बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का वीडियो ट्विन फ्लेम के बारे में है। ट्विन फ्लेम जैसे कि नाम से जाहिर है, एक रूह के दो पार्ट, ये दो पार्ट में उसे स्प्लिट कर देना। वन पार्ट को कहते हैं डीएफ और सेकंड पार्ट डीएम। ये एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, ये एनर्जी जो है ये एक रूप है दो एनर्जीज़ का। एक एनर्जी को दो जगह बांटा गया और फिर उस एनर्जी को हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस जर्नी पर ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन है तो जाहिर बात है कि हम मेल की बात कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन है तो हम बात कर रहे हैं गर्ल की या फीमेल की। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर करके समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये एनर्जी है। मेनली ये सारी की सारी एनर्जीज़ हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं। आप, मैं, इस दुनिया में रहने वाली हर चीज़ एक एनर्जी है। उसे इस शक्ल में देखिए, एनर्जी की शक्ल में। इंसानों की शक्ल में देखना तो बात की बात है, लेकिन पहले हम इसे एनर्जी की शक्ल में देखेंगे। ये डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो है, डीएफ और डीएम, ये दोनों एनर्जीज़ के नाम हैं। दोस्तों, ये एनर्जी, डीएफ की एनर्जी एक मेल में हो सकती है, डीएम की एनर्जी एक फीमेल में हो सकती है। याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये दोनों एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ कैसी? एक एनर्जी इमोशनल है, जो अपने सारे फैसले इमोशनली करती है। अगर वो 75% इमोशनल है तो 25% वो प्रैक्टिकल होगी। और इमोशनल वाली एनर्जी को हम डीएफ कहेंगे, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो होती है वो हमेशा इमोशनल होती है, और सबसे पहले अवेकनिंग भी उसी की ही होती है। सबसे पहले वही अवेक होती है, सबसे बड़ा काम उसी का है। लेकिन ये एनर्जी एक मेल में भी हो सकती है और एक फीमेल में भी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो इंसान और डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन डीएम की एनर्जी यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी एक फीमेल में भी हो सकती है, एक मेल में भी हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो 75% प्रैक्टिकल और 25% इमोशनल। इमोशनल बहुत कम, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा। वो हर बात को प्रैक्टिकली लेकर चलेगी, हर बात को प्रैक्टिकली समझेंगे, हर बात की कोई लॉजिक होना चाहिए, हर बात में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और हाँ उसने समझ लिया, नहीं, उसको लॉजिक चाहिए। उसको आपको बात के पीछे बात का प्रमाण चाहिए, बात का सबूत चाहिए कि ये बात कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई। आप इमोशनली डील करते हैं और ये एनर्जी कहलाती है डिवाइन फेमिनाइन। तो ये एक मेल में भी हो सकती है, एक फीमेल में भी हो सकती है। दोनों एनर्जी एक मेल में हो सकती है, एक फीमेल में भी हो सकती है। हम एनर्जी के एतबार से देखेंगे कि कौन डीएफ एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है और कौन डीएम एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। ये बात हम खुद देखेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि डिवाइन फेमिनाइन जो है सबसे पहले अवेकनिंग उसी की होती है,
और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा काम भी उसे ही करना पड़ता है। अवेकनिंग इसलिए होती है, देखो दोस्तों, अ, अगर आप लॉजिकली दुनिया में अल्लाह के अस्तित्व को देखना चाहेंगे या उसकी वजूद को देखना चाहेंगे, तो आप लॉजिकली उससे बहुत कम जान पाएंगे। जबकि अगर आप उसे इमोशनली जानने की कोशिश करें तो 100% आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, 100%। और लॉजिकली तो आप फिर भटक भी सकते हैं, लॉजिकली तो आपका कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, अंधेरे में भी जा सकते हैं, कोई गलत भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं लॉजिकली। क्योंकि लॉजिक देखिए समझ में नहीं आएगा। मैं ज़रूर एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। एक एग्ज़ाम्पल ये है कि एक एक 0 वाट का बल्ब है, राइट, जो 0 वाट पर जलता है, ठीक है। और एक 100 वाट का बल्ब है जो 100 वाट पर जलता है। एक 1000 वाट का बल्ब है जो 1000 वाट एनर्जी लेता है, उस पर चलता है। और एनर्जी जहाँ से आ रही है, मान लीजिए अगर हम 0 वाट के बल्ब में 1000 वाट की एनर्जी दौड़ा दें तो क्या होगा? बूम, ब्लास्ट, ख़त्म हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो कैपेबल है सिर्फ 0 वाट के लिए। 100 वाट का बल्ब 100 वाट के लिए कैपेबल है, 1000 वाट का बल्ब 1000 वाट के लिए कैपेबल है। और एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की कोई था नहीं। एनर्जी अनंत है, इनफाइनाइट है एनर्जी। और एनर्जी क्या है? अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो एनर्जी है जो इनफाइनाइट है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 0 वाट का अपना बल्ब लेकर जाएंगे तो सोचिए कि आप कितना खोज पाएंगे उसे। 0 वाट के मुताबिक खोज पाएंगे, कैपेसिटी तो हमारी 0 की है। हम जा रहे हैं इनफाइनाइट को देखने के लिए या इनफाइनाइट को समझने के लिए, तो कैसे समझ पाएंगे? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और हमारा जो इमोशनल साइड है, वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है और ज़्यादा पावरफुल है इस एनर्जी को समझने के लिए। तो एनर्जी को समझने के लिए हमारी इमोशनल साइड ज़्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन जो है वो सबसे पहले अवेकिन होती है। सबसे पहले उसे पता चलता है, सारे के सारे सवालात उसके पास होते हैं, सारे के सारे सवालों के जवाब वो लेती है, सारे के सारे जो सर्चिंग है वो डिवाइन फेमिनाइन करती है। ये सारा काम डिवाइन फेमिनाइन के है। क्योंकि वो इमोशनल है, वो इमोशनली कनेक्टेड है, इसलिए उसे सबसे पहले पता चलता है कि अच्छा ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है, इसके पीछे पड़ा जाए, ये देखा जाए कि ये हो क्यों रहा है। जब उसे अपने धीरे धीरे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तो फिर पता चलता है कि ओहो, ये हम यहाँ एनर्जी में आए हुए हैं और ये सब कुछ ये एक एनर्जी का खेल है। एनर्जी की चाल जो होती है दोस्तों, ये भी बता दूँ, एनर्जी की चाल जो होती है ना, वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होती है। जब आप हाई एनर्जी में होते हैं और कोई लो एनर्जी वाला जो है वो आपके पास आके बैठ जाए, जिसे बड़ी एंजाइटी है या बड़ी दुख में है, देखिए तो क्या होगा, वो क्या ले रहा है आपसे? जो आप सांत्वना दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, वो क्या ले रहा है आपसे? आपकी एनर्जी ले रहा है, आपकी पॉजिटिविटी ले रहा है। ये एनर्जी, सारा का सारा एनर्जी का खेल है, इसे समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में कि डिवाइन फेमिनाइन कौन होता है और डिवाइन मैस्कुलाइन कौन होता है। ये एक मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। अब आप समझ लीजिए अपने हिसाब से कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी है, आप किस एनर्जी को बिलोंग कर रहे हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इस एनर्जी को समझने के बाद फिर आपका इनर वर्क चालू होगा। फिर आप इनर वर्क की सीढ़ी पर आकर रुकेंगे, आकर चलेंगे और फिर आप इंशाअल्लाह ताला अपना इनर वर्क अच्छी तरीके से
पूरा कर सकेंगे। क्योंकि देखिए बगैर इनर वर्क के तो आगे जाना बहुत मुश्किल है। एनर्जीज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। जब अवेकिंग होती है किसी भी डीएफ की, तो सारी की सारी जो जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो बिखरी हुई होती हैं। उन्हें समेटना, उन्हें एक अलाइनमेंट में लाना, ये सारी की सारी स्ट्रेचेस हैं। ये 1-2 दिन का दोस्तों काम नहीं है, 1-2 दिन का बिल्कुल काम नहीं है ये। या आप ये कहें कि आप शाम में रात में सोए और ये सोच के, और सुबह जो है वो आपकी बिल्कुल एनर्जी जो थी वो एकदम कंट्रोल थी और आप बिल्कुल एक नई सुबह में उठे। ऐसा नहीं है दोस्तों काम करना पड़ेगा। जब हमें भूख लगती है तो हमें फ़ौरन जो है वो खाने को नहीं मिल जाता, हमें काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तब जाकर हम खाना खा पाते हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि हम जो है एक किस स्टेज को ब्लॉक कर रहे हैं। क्या हम इमोशनल ज़्यादा हैं या हम प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं? उसी तरीके से हमारी ये जर्नी भी आगे चलेगी और उसी तरीके से हमें इनर वर्क भी मिलेगा और हमें अपना इनर वर्क भी करना होगा और हमें अपने इस जर्नी को आगे ले जाना होगा ताकि हमारी जर्नी स्पीड अप हो सके, स्पीड पकड़ सके। और अगर हम यही सोचते ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, सवाल ही देखते रहेंगे या फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत हमें ही करनी होगी, पहल हमें ही करनी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला यही चाहता है कि आप वर्क करें और फिर अल्लाह पाक आपको उसका फल दे। एक बहुत अच्छी हदीस है, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी दोस्तों। एक हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने किसी बंदे पर मेहरबान होता है या अपनी रहमतें उस पर लौटाना चाहता है तो, या उसके दर्जात बुलंद कर देना चाहता है, तो क्या कहता है कि फ़रिश्तों में फ़ला इंसान के दर्जात बुलंद करना चाहता हूँ। तो फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह ताला, उसके अमाल ऐसे नहीं है कि उसके दर्जात जो हैं वो इतने बुलंद किए जा सकें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम ऐसा करो कि इस पर कोई जो है वो मेरी तरफ से कोई आज़माइश डाल दो, कुछ किसी आज़माइश में मुब्तला कर दो इस मेरे बंदे को, ताकि मैंने सोच लिया कि मैं इसके दर्जात बुलंद करूँगा तो करूँगा, तो फिर वो आज़माइशें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं। तो आज़माइशों को हम ये ना समझें कि भाई आज़माइश आ गई, अरे अब मैं क्या करूँगी या अब मैं क्या करूँगा, अरे ये कैसा हो गया, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। देखिए आपकी जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। जब आप आगे जाएंगे ना इस जर्नी में, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं इस जर्नी में थी तो मेरे साथ बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल, और मुझे भी अपने सवालों के जवाब इतनी जल्दी नहीं मिले। जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें ख़ुद ब खुद इन सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होना शुरू होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो है हमें क्लियरेंस मिलती है, हम और भी ज़्यादा सच्चाई के करीब हो जाते हैं और भी ज़्यादा हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्लियर होते चले जाते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में और ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के करीब हो जाते हो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि हाँ ये तो मेरा सवाल था, ये तो जवाब तो ये है इसका, अरे ऐसा होना था, ये ओहो ये ऐसे होना था और मैं ये समझ रहा था, ये समझ रही थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को कि ट्विन फ्लेम में जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो किस चीज़ की जर्नी है। बेसिकली ये जर्नी एनर्जी की जर्नी है। एनर्जी से हमें काम लेना है, एनर्जी को कंट्रोल करना है, एनर्जी को सही मूव देना है, सही रास्ता देना है एनर्जी को, और हमारी खुद ब खुद हमारी जर्नी जो है वो स्पीड अप हो जाएगी।
अगर हमें एनर्जी से डील करना आ गया तो हमारी जर्नी खुद ब खुद निकल पड़ेगी और हमें किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सेल्फ गाइडेंस के ऑटोमेटिकली मूड पे चले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि भाई गाड़ी जो थी वो सेल्फ ड्राइव पे थी, ऑटोमेटिकली ड्राइव पे थी, ऑटो पायलट पे थी, प्लेन ऑटो पायलट पे था। ये आपकी जो ये जर्नी है, ये आपकी जो ज़िंदगी है, ये आप ऑटोमेटिकली जब आपका अलाइनमेंट हो जाता है ना आपकी सोल के साथ, तो ये सोल की अ, क्या बोलते हैं, सोल की गिरफ्त में आ जाती है। ये ऑटोमेटिकली वो सोल मोड पे चली जाती है। आप कुछ भी कहिए, आप कहेंगे अच्छा ये होना था, ये करना है मुझे, आगे चल के ये वाला स्टेप लेना है मुझे। सोल खुद बताएगी आपको। इतनी खूबसूरत जर्नी है दोस्तों ये। आप जब आगे चलेंगे तो आप खुद कहेंगे, आप खुद देखना, आप बताएंगे ज़रूर मुझे पता है, शेयर करेंगे आप ज़रूर कि इतनी खूबसूरत जर्नी है, इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी ज़िंदगी में। आप खुद कहोगे कि कितनी ब्यूटीफुल है ये जर्नी, कितनी ब्यूटीफुल है ये जर्नी, बहुत बेहतरीन। और दोस्तों इसी दुआ के साथ कि आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बेहतरीन हो, सुकून से हो और स्पीड अप रहे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएँ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।